हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जान लो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग क्या क्या फार्मूला यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। आपको पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला लेंथ को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, बेस। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। और आपको ये भी पता है कि साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच। कॉस थीटा क्या, b बाय एच। ठीक है ना। और इसमें एक रिलेशन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर। तो यदि आप साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये देखो p बाय एच का क्या होगा, होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b बाय एच का होल स्क्वायर बराबर कितना 1। तो देखो यहाँ पे एलसीएम दोनों में एच स्क्वायर आएगा ना, तो ये पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर 1। आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इसको हम एलएचएस लेके बना रहे हैं। ठीक है, हमने एलएचएस में पी और बी का मान रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, एलएचएस। तो देखो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। समझ में आ रहा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत सारा फार्मूला बनेगा। क्या क्या फार्मूला बनेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यदि मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन थीटा यदि निकालना हो तो अंडर रूट क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये फार्मूला याद रहेगा ना। हाँ, दूसरा ये पहला फार्मूला का इतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं, एक फार्मूला से 5 बन गया ना। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, एलएचएस उठाओगे और यहाँ पे साइन कॉस टेन थीटा क्या होता है बताओ, p बाय बी। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा कर देना, b बाय p। सेक थीटा को क्या कर देना, कॉस का उल्टा h बाय बी। और कॉसेक थीटा को क्या कर देना, साइन का उल्टा h बाय बी। फिर से आप एलएचएस लेना और यहाँ पे टेन थीटा और सेक थीटा का मान डाल देना, टेन थीटा और सेक थीटा का। तो आप एलएचएस लोगे तो देखो आरएचएस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि मैं बोलूं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि मैं बोलूं टेन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये 5 फार्मूला इससे भी तैयार। और लास्ट देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यहाँ पे भी क्या करना, एलएचएस में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान रखना, देखना 1 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा निकालना हो तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, ये कॉट स्क्वायर नहीं निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। और कॉट थीटा निकालना हो तो अंडर रूट क्या कर देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का आज पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, दिमाग में रहेगा ये सारा फार्मूला। गुड, चलो इसको इरेज किया जाए। चलो सवाल पे आते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है ना, हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को किस रूप में लिखना है, कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखना है। किस रूप में, कॉट ए। तो बताओ कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसेक के साथ। तो कॉसेक बराबर क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक ए बराबर कितना बताओ। अभी जस्ट आपने देखा ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो कॉसेक ए निकल गया, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन ए कॉट के रिस्पेक्ट में। तो साइन ए बराबर 1 बाय कॉसेक ए, तो 1 बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्लियर है। अब देखो जब साइन ए निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉस ए।
कॉस ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो पीबीएच का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कितना, अच्छा थीटा की जगह क्या लिख देंगे ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये देखो कितना लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस क्या चीज कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कितना 1, तो 1 से 1 गया, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए, इसको अंडर रूट रहने देंगे, 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो तुमको साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, कॉट के रिस्पेक्ट में कॉस ए के भी निकल गया ना। अगर मान लो हमें यहाँ पे टेन ए निकालना हो, क्या निकालना हो टेन ए, तो टेन ए तो इजी है, 1 अपॉन क्या कर दो कॉट ए, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, और सब हो गया सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या 1 बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए देखो 1 बाय क्या हो जाएगा कॉट ए बट्टा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है ना। इसको ऊपर कर दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट बट्टा क्या चीज कॉट ए। तो हमने तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकाल दिया ना कॉट के रिस्पेक्ट में। आपसे मात्र किसका पूछ रहा है, साइन ए सेक ए और टेन ए, तो ये पूछ रहा है साइन ए, दूसरा सेक ए और ये टेन ए। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो साइन ए के लिए साइन ए से कॉस ए निकालोगे तो टेन ए मिल जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं। लास्ट में आप आंसर मेंशन कर देना, ठीक है। इसलिए क्या क्या लिख देना, साइन ए बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस क्या चीज कॉट स्क्वायर है, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए, और क्या पूछा था सेक ए, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या चीज कॉट ए। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो इरेज करें ना। देखो इसके बाद जो है इसमें सेकेंड सवाल क्या दे रहा है, हम लोग इसके एक एक सवाल को करते हैं आज, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्लियर है ना। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है सबको सेक के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करो। किसके रिस्पेक्ट में, सेक। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, कॉस ए से। क्यों, क्योंकि कॉस ए और सेक एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय सेक ए, तो साइन ए निकाल लो, तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, होगा ना। तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 बाय सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1, तो इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा क्या चीज सेक ए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई डाउट। चलो अब देखो साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, अब बाकी निकालना आसान है। देखो टेन ए बराबर क्या हो जाता है साइन ए बाय कॉस ए, डायरेक्ट निकाल दो, साइन ए बाय कितना कॉस ए, ठीक है ना। तो साइन ए का मान देखो कितना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1 बटा कितना सेक ए, कॉस ए क्या हो जाएगा बताओ 1 बाय सेक ए, सेक ए से सेक ए गया, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता था ना कि टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। अब देखो कॉट ए अगर निकालना है तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टेन ए, 1 बाय टेन। अब देखो 1 बाय कितना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो सब सेक स्क्वायर सेक के रिस्पेक्ट में निकल रहा है ना वैल्यू। क्लियर है। चलो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए निकल गया। अब क्या निकालेंगे सेक ए बराबर इसको क्या निकाले, क्या लास्ट क्या निकाल लो कॉस ए के बराबर 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन कितना 1 अपॉन देखो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा कितना सेक ए, तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा नीचे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वो सारा का सारा निकल गया ना सेक के रिस्पेक्ट में, बस आपको ये प्रेजेंट कर देना था। क्लियर है ना। क्वेश्चन 1 2 समझ में आ गया। चलो अब हम लोग 3 पे आते हैं, इरेज कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल दिया है। पहला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 पर अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपने पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या कर देते बताओ 27 प्लस क्या कर देते हैं, अच्छा साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 को क्या कर दो 90 माइनस 73, ठीक है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 रहने दो।
क्लियर है ना? देखो साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर मत कर देना, ठीक है ना? जैसे साइन थीटा का स्क्वायर बोलो, क्यूब बोलो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोलूं क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे? साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं करने का कि साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन थीटा स्क्वायर मत कर देना, क्लियर है ना? ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस कितना? साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो ऊपर 1 नीचे 1 बराबर कितना? 1 आ गया ना? चलो इसी का सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या कह रहा है? साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। देखो इसमें किसको किसको चेंज करेंगे? साइन 25 है तो 60 माइनस 90 माइनस कितना कर दो? 65। इसको एडिटीज रहने दो कॉस 65 को। अब यहाँ पे भी किसको चेंज करेंगे? कॉस 25 को, तो कॉस 90 माइनस कितना? 65 इंटू साइन 65। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 65 इंटू कितना? कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 इंटू साइन 65। क्लियर है ना? तो देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 बराबर कितना? 1। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? बन जाएगा? चलो बहुत बढ़िया। देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 4 क्वेश्चन दिया है। पहला दे रहा है, सब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा? तो देखो इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बताओ? 9 कॉमन हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हमको बताइए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? 1 बराबर कितना? 9। कोई डाउट? पक्का? अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देख लो, बी होगा। अब सेकेंड देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस क्या चीज? सेक थीटा इंटू क्या है? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कितना? कॉसेक थीटा। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, बात समझ रहे हैं? तो क्या निकालेंगे मान? देखो इसको निकालने के लिए क्या करना ना, सिंप्लीफाई कर देना। जैसे टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे? 1 बाय साइन थीटा। लिख सकते हैं ना? अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेना? कॉस थीटा। ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कितना? 1। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कितना? 1। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ ऊपर में क्या करेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसा लिखने से क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो नीचे साइन थीटा इंटू क्या कर दो? कॉस। कॉस इंटू साइन बराबर साइन इंटू कॉस। लिख सकते हैं ना कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का 4 स्क्वायर माइनस कितना? 1 का स्क्वायर बटा क्या चीज? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? अब देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कितना? 1 डिवाइडेड बाय बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज? कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो माइनस से माइनस गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे बताओ? इससे इसको उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। अब देखो इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3rd नंबर बिल्कुल आसान है। 3rd में कह रहा है कि sec a प्लस टेन ए इंटू क्या दिया है? 1 माइनस साइन है। इसका मान हमसे पूछ रहा है।
कि क्या होगा। तो देखो sec a को क्या लिखोगे 1 बाय cos a और tan a को क्या लिखोगे sin a बाय cos a, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन a। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a, ठीक है, और नीचे cos a, ठीक है ना, देखो एलसीएम, और यहाँ फिर इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन a। तो 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, पढ़े ना अभी हम लोगों ने, बटा cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a बटा cos a। तो a को cos a से cos a गया, तो बचा कितना cos a। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है ना, चलो इरेज किया जाए, समझ में आ रहा है, गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, आसान सा सवाल है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा क्या चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्लियर है ना, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो बच्चा कितना ये टेन स्क्वायर आ रहा है समझ में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लो, डी, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। क्लियर है ना, चलो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 10 सवाल को नॉन स्टॉप देखते हैं, ठीक है ना। चलो मेहनत करेंगे, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। देखो ये सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, आपका टारगेट रहना चाहिए कि विद इन 1 आवर्स सारा सवाल क्या होना चाहिए बन जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ पीटी बोले तो प्रूफ करो कॉसेक थीटा माइनस क्या चीज कॉट थीटा, इसका क्या कह रहा है होल स्क्वायर बराबर क्या चीज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना 1 प्लस कॉस थीटा। यह हमें साबित करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे, एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस देखो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कितना कॉट थीटा, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना कॉसेक थीटा बराबर कितना 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या लिख देना कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेना साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो ऊपर में रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना, बगल में आप मेंशन कर देना क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देना, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या चीज 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा ए हो गया, तो बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया आरएचएस। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है एलएचएस लेके आरएचएस बनाना। अब देखो कोई क्वेश्चन में ध्यान देना कि अगर एलएचएस से नहीं आए तो फिर आरएचएस को प्रोसीड करना, बात समझ रहे। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा सोचोगे ना कि कैसे बनेगा तो सवाल ही नहीं बनेगा, ठीक है। आप क्या करो सिंप्लीफाई करते चले जाओ, सिंप्लीफाई करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा आंसर आ जाएगा। ट्रिगो से जितना कम डरिएगा ना उतना बेटर है, समझ रहे हैं कि नहीं, जितना ज्यादा डरिएगा उतना डराएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सवाल पे आते हैं, इसका सेकेंड नंबर। चलो यहीं पे सेकेंड नंबर पहले कर देते हैं। देखो सेकेंड में क्या करना है पीटी प्रूफ करना है, ध्यान देना कॉस ए अपॉन 1 प्लस कितना साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना कॉस ए बराबर हमें साबित करना है 2 सेक ए। क्या साबित करना है 2 सेक ए। कैसे करेंगे बताओ, एलएचएस ले, एलएचएस में देखो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ना, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चीज कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करो तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
कॉस ए से इसमें डिवाइड करो तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा होल स्क्वायर। तो देखो इसको आप ब्रेक करो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कितना 2 साइन ए। अब ध्यान दो नीचे आप एडिटीज रहने दो, इसको भी मल्टीप्लाई वगैरह मत करो क्योंकि देखो ऊपर में कुछ कॉमन लेके इसको काट सकते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा ये दोनों का मान 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे 1 कितना होगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चीज कॉस ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये आता 2 बाय कॉस ए बराबर 2 सेक ए। यही हमें क्या लाना था RHS। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके थर्ड सवाल को देखते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट? देखो तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है, इसका थर्ड नंबर प्रूफ करना है। ध्यान देना PT प्रूफ दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू क्या चीज cosec थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से LHS लेंगे। देखो LHS लिए तो क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन कितना 1 माइनस tan थीटा। अब देखो इसको क्या करो ना सिंप्लीफाई कर दो साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है ना tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे देखो 1 माइनस cos थीटा अपॉन कितना sin थीटा, यहाँ पे प्लस देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा और नीचे देखो 1 माइनस sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखो ऊपर क्या करें sin थीटा अपॉन cos थीटा और नीचे देखो यहाँ पे बट्टा में क्या है 1, तो ये एलसीएम ले लेंगे sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन कितना sin थीटा, यहाँ पे प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और नीचे में देखो एलसीएम ले लो cos थीटा क्योंकि इसके अपॉन में कितना है 1, तो cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आपको पता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, अगर ऐसा रहे तो a बाय b गुना क्या चीज b बाय c। तो आप इसको इस तरह से लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा लिख दिए ये, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस कितना sin थीटा। समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो sin स्क्वायर थीटा और नीचे देखो cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा और यहाँ देखो sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना समझो, अगर हम इसमें से माइनस अगर कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले माइनस अगर हम कॉमन ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस बन जाएगा ना। देखो तो देखो अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन माइनस कॉस और ये प्लस क्या में बदल जाएगा। तो हम एक बार यहीं पे कर दे तो ये हो गया माइनस और ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ना, ये क्लियर है ना। अब देखो क्या करेंगे आगे, अब हम लोग यहाँ पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ पे एलसीएम नीचे में ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या चीज कॉस थीटा। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, इससे इस पूरा में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉस साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन बचेगा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना होगा साइन क्यू थीटा माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब आपको पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर फार्मूला पढ़े है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पे इसको ब्रेक कर दो। क्लियर है ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग साइन थीटा माइनस कितना कर दे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा देखो, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों का सम कितना होगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करो आप
इसको सेपरेट कर लो, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस क्या कर दो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर दो साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? तो 1 बाय साइन कॉसेक 1 बाय कॉस सेक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा अपॉन 1 बाय कॉस थीटा, और इससे ये गया तो कितना बचा 1, तो 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कितना 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कितना कॉसेक थीटा। ये क्या हो गया RHS। समझ में आ रहा है ना किस तरह सवाल बनाएंगे? क्लियर है ना? पक्का बन जाएगा? चलो बहुत बढ़िया, इरेज करें। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाओगे? 4 में बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? तो 1 प्लस सेक डिवाइडेड बाय कितना है सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा कितना है 1 माइनस कॉस ए। समझ में आ रहा है ना? अब देखो हम लोग LHS उठाएंगे। देखो LHS उठाए तो LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? और नीचे 1 बाय क्या कर दोगे कॉस ए। अब 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, तो ये क्या होगा बताओ कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए इंटू कॉस ए बाय कितना 1। इससे ये गया तो कॉस ए प्लस कितना आ गया 1, तो यहाँ तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे RHS ले ले। यहाँ पे थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे ना तो RHS डायरेक्ट भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कॉस ए प्लस 1 को हम लोग 1 प्लस कॉस ए भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। हाँ 1 प्लस कॉस ए भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करो ना 1 प्लस कॉस ए में डिवाइड कर दो 1 माइनस कॉस ए से, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए से। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ किसी संख्या में कोई संख्या से गुना करो भाग करो तो कोई फर्क पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऊपर फार्मूला पे आ गया, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या हो गया साइन स्क्वायर है बटा 1 माइनस कॉस है। देखो यही लाना था ना, ये क्या हो गया RHS। तो हमें सेपरेट RHS लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है? 5 थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इरेज कर देना। चलो देखो नेक्स्ट है 5th नंबर, प्रूव दैट। इसमें क्या करना है हम लोग को, कॉस ए माइनस क्या प्रूव करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमें लाना है क्या चीज कॉस ए के माइन प्लस कॉट ए। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक कॉन्सेप्ट और बोल रहा है कि कॉस ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आइडेंटिटीज यूज करके इस सवाल को बनाना है, आई मीन प्रूफ करना है। समझ रहे हैं ना? तो आप पढ़े हो ना कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 पढ़े, तो स्वाभाविक है ना यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। अब देखो LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कितना 1। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे कॉस ए और कॉट ए के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या चेंजिंग करे बताओ? ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दे, साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, कॉट ए मिल जाएगा ना। तो चलो साइन ए से डिवाइड किए तो माइनस साइन ए अपॉन कितना साइन ए प्लस क्या हो जाएगा बताओ 1 बाय साइन ए। क्लियर है ना? नीचे भी डिवाइड करो, जब भी कोई काम करो ना ऊपर नीचे दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। फिर देखो कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कितना कॉस ए, साइन ए से डिवाइड कर रहे ना, सॉरी, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ साइन ए अपॉन कितना साइन ए माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए। समझ में आ रहा है ना? चलो कॉस ए बाय साइन ए क्या होगा बताइए कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के। अब क्या करेंगे, ये देखो कॉट ए
प्लस 1 माइनस कितना कॉसेक ए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में ध्यान देना, ऊपर में तो अभी एडिटीज रहने तो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, और नीचे वाले टर्म को एडजस्ट करेंगे हम लोग। कॉट ए प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे, माइनस कॉसेक ए को एक साथ लिखेंगे और इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए, और नीचे देखो कॉट ए प्लस 1 और प्लस कितना कॉसेक ए, कर दिए ना। हाँ, अपोजिट साइन लेकर रेशनलाइज कर दिए। अब ऊपर भी देखो फिर से फार्मूला पे एडजस्ट हो सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर से ऊपर भी एडजस्ट करेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लो, और यहाँ पे भी लिख दो कॉट ए प्लस कितना कॉसेक ए और प्लस 1, इसको भी क्या लिख दो कर्ली ब्रैकेट में। और नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी पे आ रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, बोले तो कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। अब ऊपर देखो, ऊपर भी तो फार्मूला पे आ गया ना, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर है ना। और माइनस कितना माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा। अब नीचे क्या होगा, देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कितना 2 कॉट ए, और माइनस कितना है कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। अब देखो ऊपर में क्या करें, ऊपर भी ब्रेक कर दे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। चलो सबको ब्रेक करो, क्योंकि हमें एकदम सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट ए लाना है। तो देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कितना 2 कॉट ए इंटू क्या चीज कॉसेक ए, माइनस कितना हो जाएगा 1, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना कॉसेक स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कितना 2 कॉट ए माइनस कितना कॉसेक स्क्वायर ए। बगल में आप लिख देना, बगल में लिख देना, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना। देखो इससे ये गया। फिर से ऊपर में भी देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, तो कुछ तो लिखेंगे नहीं, तो हम कॉट स्क्वायर ए को रहने देते हैं। अब की कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कितना 1, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 कॉट ए। यहाँ पे भी लिख देना, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इतना मेंशन करते चले जाना, ठीक है ना। अब देखो 1 से 1 गया, कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कितना 2 कॉट ए। ऊपर क्या करो 2 कॉट ए बाहर कर लो, कर लिए बाहर, तो क्या हो जाएगा बताओ 2 कॉट ए अगर बाहर करेंगे तो यहाँ कॉट ए बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक ए बाय कितना 2 कॉट ए, क्लियर है ना। कोई डाउट, तो 2 कॉट ए से 2 कॉट ए गया, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया। समझ में आ गया, RHS आ गया ना। कोई डाउट इसमें, चलो नोट कर लेंगे, इरेज करें ना, याद रखोगे ये सब क्वेश्चन, अब एकदम नहीं भूलने का, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस देखो स्पीड आना चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा ना आप लोगों में स्पीड रहेगा, ठीक। स्पीड कैसे बनता है, प्रैक्टिस, मैथ इज ए प्रैक्टिस विच इज डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये बढ़िया प्रैक्टिस है क्या। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 में देखो पीटी, पेट दे सवाल को नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस साइन ए, क्लियर है ना, बराबर सेक ए प्लस टेन है, ये हमें साबित करना है। कैसे साबित करेंगे, फिर से LHS उठाएंगे। LHS क्या होगा बताओ, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटा क्या होगा 1 माइनस साइन ए। देखो सबसे पहले तो इसको रूट से बाहर करने के लिए अंदर अंदर हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना 1 प्लस साइन ए होगा ना। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या करेंगे बताओ, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे,
तो एक स्टेप और लिख देते हैं पहले। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी रहने देते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर में स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे में स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस ए। तो इसको सेपरेट कर दो, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कितना, कॉस ए होगा ना। तो 1 बाय कॉस ए कितना हो गया, सेक ए। साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया, टेन ए ना, ये होगा ना। तो देखो आ गया ना सेक ए प्लस टेन ए, ये क्या हो गया, आरएचएस। समझ में आ रहा है, फार्मूला नहीं बोलने का। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, इसका 7 देखो, इसमें भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ध्यान दो। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का क्या है, होल स्क्वायर, यही है ना। अच्छा ये 8 है, चलो 7 पे आते हैं। हाँ ये 8 है। 7 में तो क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है, टेन थीटा। समझ रहे हो ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में देखो क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा। ऊपर देखो क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा कॉमन होगा ना। तो साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे किसको कॉमन ले लो, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो साइन बाय कॉस कितना, इसको टेन थीटा लिख दे। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। हम क्या करेंगे, हम ऊपर में साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और नीचे एट इज रहने देंगे, ठीक है ना। क्या रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल होने की संभावना बनेगी ना। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं। तो ये 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर देखो टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 गया कितना, -1, और नीचे कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये गया तो कितना बच गया, टेन थीटा। आ गया ना आरएचएस। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलो अब बच गया लास्ट 3 सवाल, उसको भी हम लोग वर्क कर लेते हैं। आज पूरा जो है ना एक्सरसाइज एक दिन में पूरा एकदम समय निकाल के बना लो, ठीक है। जितना हम लोग डरते हैं ना ट्रिगो से उतना ही आसान हो जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट होगा आगे का मैथ्स। जब 11 में जाओगे ना तो हर जगह आपको ट्रिगो हेल्प करेगा, ठीक। चाहे वो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स में तो है ही पूरा, ठीक है। अब फिजिक्स में तो भरा है पूरा। क्लियर है ना। ये सब ना फिजिक्स को पढ़ने का ना, साइंस को पढ़ने का टूल्स है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज अ टूल विच हेल्प अस फॉर स्टडी साइंटिफिक प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना। मैथमेटिक्स वो टूल है जो हमें साइंटिफिक प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल बनाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लो। क्लियर है ना। इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, 8 अब होगा ना, 8। चलो 8 में देखो क्या कह रहा है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, क्या है प्रूफिंग में, साइन ए प्लस कॉस ए के का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कितना, कॉट स्क्वायर। फिर से क्या करो, एलएचएस उठाओ। एलएचएस उठाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एलएचएस लेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए के है ना का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आप इसको क्या करो ना, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू क्या चीज, कॉसेक ए। इसको भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है, अब प्लस 2 cos a इंटू कितना सेक ए। ध्यान दो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को क्या करो एक साथ लिखो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिखेंगे। क्लियर है ना। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम इसको भी ब्रैकेट में लिख लिए क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फिर सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बचा क्या क्या, ये बचा और ये बचा। देखो 2 साइन ए और कॉसेक ए को क्या लिख दो 1 बाय साइन ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को क्या लिख दो 1 बाय कॉस ए। समझ में आया। तो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आया 1। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कितना 2। तो देखो 1 प्लस सबको ब्रैकेट हटाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर ए प्लस 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना टेन स्क्वायर ए। देखो आरएचएस आ गया ना। क्लियर है ना। किस तरीके से बनाओगे बगल में लिख देना, चूंकि चूंकि क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सॉरी पहले हम लोग कॉसेक लिखे ना, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट, इरेज किया जाए ना पक्का। चलो अब लास्ट 2 सवाल देखते हैं 9 एंड 10। देखो 9 में क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर, प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस क्या लाना है कॉट ए, 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। देखो क्या करोगे एलएचएस लो, एलएचएस पहले बढ़ाते हैं क्या, तो एलएचएस में देखो क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए और इंटू क्या करोगे बताओ सेक ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए और साइन ए ही रहने देते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस कितना कॉस ए बाय 1, यहाँ पे बट्टा में क्या कर दो 1, एलसीएम कितना साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ देखो एलसीएम हो गया कॉस ए, तो 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो गया साइन ए और ऊपर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। देखो कॉस ए से कॉस ए हो गया, साइन ए से साइन ए हो गया, तो एगो साइन ए बच गया और एगो क्या बच गया कॉस ए। इसको इक्वेशन क्या मान लो बस, क्योंकि देखो आरएचएस नहीं आया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट आरएचएस लिया, हाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बट्टा में क्या लेंगे 1 लेंगे ना। अब देखो क्या करेंगे साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कितना लिख दिए इसको कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब क्या करो हम इसको क्या करते हैं साइन ए कॉस ए को नीचे में डिवाइड कर देते हैं, या फिर साइन ए कॉस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए बटा कितना साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में भी साइन स्क्वायर ए प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट। तो देखो इससे ये गया, तो ये 1 हो गया और नीचे सेपरेट कर दो। देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या कर दे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस क्या कर दो कॉस स्क्वायर ए बट्टा कितना साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है। अब देखो एगो साइन गया एगो कॉस गया, तो 1 बाय साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन ए और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए। क्या यही लाना था 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए आ गया ना। समझ में आया। ये क्या हो गया आरएचएस। तो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको एलएचएस आरएचएस नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, बस आरएचएस को दिमाग में रखो और एलएचएस को प्रोसीड कर दो। क्लियर है ना। चलो लास्ट सवाल देखते हैं इस एक्सरसाइज का, इरेज कर देना।
जितना आइडेंटिटीज याद रखोगे ना माइंड में, उतना सवाल जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है ना। चलो देखो, इसका 10 में क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या चीज। अब देखो यहाँ पे LHS RHS लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्यों, क्योंकि 3 टर्म है, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, पहले हम मान लेते हैं लेट T1 बराबर कितना, T2 बराबर T3। अब यही हम लोग प्रूफ करेंगे, तो T1 उठाएंगे, फिर T2 उठाएंगे, फिर T3 उठाएंगे, तो लेट T1, तो T1 बराबर देखो 1 प्लस कितना बट्टा कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर हो जाएगा, पढ़े थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो ये कितना लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर है, नीचे क्या लिखेंगे बताओ कॉस स्क्वायर ए होगा ना। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख दो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 10 स्क्वायर ए। तो देखो 10 स्क्वायर ए क्या माने हम लोग T3, इसलिए T1 बराबर कितना हो गया T3। कोई डाउट। अब हम लोग T2 को लेते हैं। नाउ लेट T2 इज इक्वल टू T2 कितना है बताओ 1 माइनस 10 ए बट्टा 1 माइनस कितना कॉट ए, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाओ क्या, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कितना 2 10 ए कर सकते हैं, हाँ, बटा कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कितना 2 कॉट ए। क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। इसको ऐसा करते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट साइन बाय कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्या ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन ए बाय क्या कर दो कॉस ए, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे देखो 1 माइनस कॉस ए बाय कितना साइन ए, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर में एलसीएम लोगे तो कॉस ए, नीचे एलसीएम लोगे तो साइन ए, तो ऊपर में हो गया एलसीएम कॉस ए, ये कॉस ए माइनस साइन ए का ये पूरा का होल स्क्वायर, और नीचे देखो साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए पूरा का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को ब्रेक करो, ब्रेक करेंगे या एट एटीज रहने देते हैं, ऐसे करते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहाँ पे बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए का क्या कर दो होल स्क्वायर, और नीचे में क्या कर दो साइन स्क्वायर ए। इंप्लाइज क्या करोगे बताओ, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या कर दोगे साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या चीज साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों कैंसिल होगा, यहाँ तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखना बी माइनस ए का होल स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए हमने कैंसिल किया। तो हम लोग लिख देंगे बगल में सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज बी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। इसको 10 स्क्वायर फिर तो आ गया ना T3, इसलिए T2 बराबर क्या आया T3। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से क्या हो जाएगा T1 बराबर T2 बराबर T3। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। दिखाई दे रहा है ना, समझ में आया। देखो 1 घंटा से भी कम समय आई थिंक लगा होगा, या 1 घंटा लग गया होगा ना, जो भी। तो ये स्पीड लाओ, बचा हुआ है, लग गया 1 घंटा, ठीक। अच्छा वीडियो ज्वाइंट होगा तब पता चलेगा ना ये कितना समय लगा। चलो ये एक्सरसाइज को अच्छा से वर्कआउट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के एक एक क्वेश्चंस पे वर्कआउट करेंगे। चलो आज इतना ही।